दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बाय ऑस्टिन अपना टॉपिक रहेगा। ऑस्टिन की प्रतिपादित जो विधि है उसके अज्ञात्म सिद्धांतों की आज अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों ऑस्टिन के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि बेंथन नाम के एक विधि शास्त्री के शिष्य थे और एक प्रख्यात विधि शास्त्री हैं। दोस्तों लॉ के बारे में बताते हैं कि लॉ पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ को मानते हैं। ये पॉजिटिव लॉ क्या है? विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति किसी अन्य ऐसे प्रज्ञावान व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव लॉ किसे माना है? एक ऐसा शासन प्रणाली जहाँ पर एक व्यक्ति जो जैसे एक राजा होता है ना, वो अपनी प्रजा के लिए नियम बनाता है। बस इन्होंने ये माना है कि विधि ऐसे नियमों का संकलन है जहाँ एक प्रज्ञावान व्यक्ति अन्य प्रज्ञावान व्यक्तियों के लिए नियम बनाता है। मतलब है कोई एक व्यक्ति जो अन्य लोगों के भले के लिए नियमों का संकलन करता है, कानून बनाता है, ऐसी विधि में ये विश्वास करते हैं और इसी को ये सुस्पष्ट विधि कहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं विधि जो है ये संप्रभु का आदेश है। मतलब संप्रभु इन्होंने किसे माना है? जो एक व्यक्ति है जो कानून लोगों के लिए बनाता है। अतः यह कहा जा सकता है विधि न्याय से भिन्न है। इन्होंने कहा कानून और न्याय अलग अलग हैं। कानून और न्याय को अलग अलग किस आधार पे कहा है? जैसे कानून बना दिया चोरी नहीं करना चाहिए, ये कानून है, लेकिन फिर भी लोग चोरी करते हैं। तो न्याय क्या है कि भाई जो चोरी करेगा उसको दंड दिया जाएगा, तो ये एक न्याय हो गया। तो ये कहते हैं कि कानून न्याय से अलग होता है। ऑस्टिन कहते हैं उचित अनुचित पर आधारित ना होकर के, कानून उचित और अनुचित पर आधारित ना होकर के संप्रभु के आदेश पे आधारित होता है। भाई इन्होंने ये कहा कि कानून जो है विधि उचित और अनुचित पे आधारित नहीं है कि भाई क्या उचित है क्या अनुचित है, इस चीज़ को नहीं देखते हैं। मतलब जो संप्रभु जो है उसने जो कानून बनाया है उसको बाद में वाद योग्य नहीं है कि भाई ये उचित है अनुचित है। एक बार उसको प्रज्ञा को मानना पड़ेगा। उसको प्रज्ञा की जैसे वो आया समाज में आया, समाज ने उसको माना, उसके बाद में उसकी आलोचनाएं होती हैं कि वो विधि जो संप्रभु ने आदेश दिया वो सही था या नहीं था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन शाम के टाइम आते हैं और कहते हैं आज से 500 और 1000 के सभी नोट बंद। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की, उसके बाद सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। हालांकि उनकी ये नीति जो थी वो लास्ट में विफल सी महसूस हुई, विफल रही, क्योंकि उनका जो मेन लक्ष्य था डिनोटराइजेशन करने के बाद कि भाई उनका लक्ष्य था कि जो काला धन जो है जो व्याप्त है शहर जो देश में उसको बाहर निकाल। लेकिन 96 पॉइंट कुछ परसेंट जो नोट थे वो वापस बैंक में जमा हो गए। तो ये जो नीति थी उनकी फैल रही, लेकिन ये उचित और अनुचित के बारे में नहीं कहा ना। जैसे उन्होंने एक बार आके और बोला कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद, तो उसके बाद सबने उस निर्णय को माना और जनता ने उनके साथ ही जैसा उन्होंने आदेश दिया वही काम किया। अब ऑस्टिन क्या कहते हैं? आदेशात्मक सिद्धांत जो है इसके मुख्य तत्व दो बताए इन्होंने। एक तो बताया संप्रभु। संप्रभु मतलब एक तो संप्रभु जो होता है इसकी शक्ति है वो सर्वोच्च होती है। मतलब संप्रभु की जो शक्ति है ना वो सर्वोच्च माना गया है। वो कहते हैं कि इस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ऑस्टिन के मत के आधार पर ये है कि इनके ऊपर किसी बाह्य शक्ति के दबाव में ये कोई कानून ना बनाए। अब नरेंद्र मोदी जी अगर अपने देश में कोई कानून बना रहे हैं
तो वो किसी के दबाव में थोड़ी ना बनाते हैं। भी दबाव में अगर वो शासन चलाएंगे तो कितने दिन चलेगा। तो ऑस्टिन का मानना यही है कि ये किसी बाह्य शक्ति के प्रभुत्व में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो कानून संप्रभु के द्वारा बनाया जाए वो जनता स्वेच्छा से पालन करे। ऐसा नहीं है कि जनता के अंदर भ्रांति आ गई, क्रांति आ गई कि वो मान ही नहीं रहे हैं उस कानून को, फिर वो संप्रभु का आदेश नहीं हो सकता है। दूसरा, ये पॉजिटिव लॉ है, इसको बताते हैं कि एक संप्रभुता जो है ना, तो दो प्रकार की है, एक पॉजिटिव संप्रभुता, एक नेगेटिव संप्रभुता। पॉजिटिव संप्रभुता जैसे होती है, जैसे जो कानून बना दिए, लगभग आजतन जो कानून होते हैं, अगर जिनको लोग पहले से पालन करते आ रहे हैं और जैसे उन्होंने कानून बनाया वो पालन उसको कर रहे हैं। दूसरा होता है नेगेटिव संप्रभुता, ऐसे कानून जो अभ्यस्त नहीं होते हैं और जो आदेशों का पालन करने के लिए लोग अभ्यस्त नहीं होते हैं, ऐसे आदेशों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इन्होंने ऑस्टिन जो है इसने 3 मुख्य तत्व बताए अपने को। पहला बताया संप्रभु, दूसरा बताया समादेश और तीसरा बताया शास्ति। संप्रभु का मतलब पावर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति देगा, कमांड सॉरी, वो बताते हैं कि जो एक सुपीरियर व्यक्ति होगा जो जनता के लिए कानून बनाएगा। दूसरा बताया कमांड। कमांड के आधार पर इन्होंने बताया है कि शासक द्वारा दिए गए आदेश की पालना की अपेक्षा करना कहा जा सकता है। तो स्पष्ट है कि संप्रभु प्रार्थना न करते हुए आदेश पारित करता है। इसमें ये कहा है समादेश मतलब कमांड में जो एक सुपीरियर होता है वो अपनी जनता को किसी कानून को जब वो बताता है या नया कानून लगाता है तो जनता को उसको पालन करने के लिए जनता से वो प्रार्थना नहीं करता है, वो आदेश देता है। जैसे फिर से मैं वही उसी एग्जाम्पल पर आता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने नोटबंदी की, सभी को आके बोले कि आज से 500 और 1000 के सभी नोट बंद और इतने तारीख से पहले अगर आप इन नोटों को चेंज करवाना चाहते हैं तो बैंक के माध्यम से चेंज करवा सकते हैं। अब उन्होंने ये आदेश दिया या फिर निवेदन किया। दोस्तों, ऑस्टिन का जो मानना है वो ये कहते हैं कि संप्रभु का एक आदेश होना चाहिए, ना कि वो किसी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के कहे कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आदेश जो होता है उसे वो सबके ऊपर बाध्यकारी होता है। प्रार्थना जो होती है उसको कोई माने कोई ना माने। अब जो समादेश कमांड जो है इसको 2 आधार पर ऑस्टिन ने डिफाइन किया, एक सामान्य समादेश, एक दूसरा विशिष्ट समादेश। सामान्य समादेश को क्या कहा गया है, जैसे एक ऐसा नियम जो सबके लिए आके बोल दिया जाए, सभी समाज, सभी धर्म, सभी व्यक्ति, सभी वर्गों के लिए समान रूप से जारी किया जाए, उसको सामान्य समादेश कहेंगे। विशिष्ट समादेश किसे कहेंगे, जैसे कोई एक ऐसा कोई भी कमांड जो किसी विशेष समुदाय, विशेष धर्म या विशेष जाति के लोगों के लिए कुछ कार्य करने या ना करने के लिए जारी किया गया हो, ऐसे उसको अपन विशिष्ट समादेश कहेंगे। अब तीसरा जो इन्होंने प्रावधान किया वो क्या, शास्ति। शास्ति मतलब दंड का प्रावधान। इन्होंने कहा है कि जैसे भी कोई व्यक्ति किसी कानून को नहीं मानता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। भाई अगर मान लो दंड का प्रावधान नहीं है तो कोई व्यक्ति कानून क्यों मानेगा, दंड के डर से मानेगा। मोदी जी ने किस चीज़ के लिए एक कानून पारित किया कि भाई ये फला कानून ऐसे ऐसे होगा। अब जनता ने वो सुना, लेकिन जनता उसको मानेगी क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक डर जो व्याप्त होगा ना, भय के व्याप्त होने की वजह से तो जनता उस चीज़ को मानेगी। तो इन्होंने ये कहा कि दंड का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहले का है संप्रभु। संप्रभु में बताया गया है कि संप्रभु की जो शक्ति है वो सर्वोच्च होनी चाहिए, वो किसी के दबाव में काम ना करे। दूसरा इन्होंने कहा है कि जनता के द्वारा जो भी कानून सोवरेन के द्वारा बनाया जाए वो स्वेच्छा से पालन किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है समादेश। इन्होंने कहा है समादेश के माध्यम से कि जो भी आदेश जो संप्रभु के द्वारा जारी किया जाएगा वो आदेश जनता के द्वारा स्वेच्छा से
वो आदेश जनता पर प्रार्थना करते हुए ना करते हुए वो एक आदेश के रूप में पारित करेंगे, ये इसमें कहते हैं। और तीसरा है शास्ति। अगर किसी अगर कोई भी व्यक्ति जो कमांड को मानने से मना करता है तो उसके लिए एक दंड का प्रावधान होगा, ये इसमें कहा गया है। अतः कहा जा सकता है संप्रभु समादेश और शास्ति का एक सम्मिलित ही ऑस्टिन का आज्ञात्मक और आदेशात्मक सिद्धांत है। विधि के सिद्धांत का समादेश है, लॉ ऑफ द कमांड ऑफ सोवरेन, ये कहा जा सकता है। अब इस चीज़ की आलोचना भी देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। तो इसकी भी आलोचना की गई है कुछ विधि शास्त्रियों के द्वारा। तो उन्होंने जो आलोचना की है उसके ग्राउंड्स क्या थे, किस आधार पर अनेक विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, उसके बारे में बताता हूँ। वो कहते हैं कि एक तो इसमें रूढ़ी जो प्रथा है ना, इसकी उपेक्षा की गई। जो कस्टम्स जो पहले से चले आ रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ऑस्टिन ने अपना जो सुस्पष्ट विधि जो है ये लोगों को डिफाइन नहीं किया है। दूसरा ये कहते हैं कि जो पहले से जो जजमेंट दिए गए हैं उनको यहाँ पर ऑस्टिन ने कोई व्याख्या नहीं की है, उनको कहीं पर भी जिक्र ऑस्टिन ने नहीं किया है। जजमेंट लॉ जो है इनका कहीं पे कोई स्थान नहीं है। तीसरा कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है इसको केवल ये नैतिक विधि मानने की भूल है। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ जो है इसको सिर्फ ये नैतिक विधि मानते, बाकी वो भी एक कानूनी विधि है। और ये कहते हैं कि विधि व न्याय के बीच संबंध नहीं है। हालांकि विधि और न्याय के बीच एक अच्छा संबंध है। विधि है तो न्याय है, और न्याय जब ही होगा जब विधि होगा। ये आलोचनाकर्ता जो हैं जैसे कि ब्राइस हुए, विनोग्राफेडा हुए, इनके द्वारा ये कुछ एक आलोचनाएं की गई हैं कि इसके आधार पर कि इन आलोचनाओं के आधार पर वो कहते हैं कि इस कारण से ऑस्टिन का जो ये सुस्पष्ट विधि का जो सिद्धांत है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, ये थोड़ा विफल रहा। लेकिन अंततः हम देखते हैं कि ऑस्टिन जो है एक अच्छे विधि शास्त्री थे। आलोचनाएं होने के बावजूद भी इनका ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी अपने लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।